दोस्तों, 1 साल पहले अमरीकी अदालत में एक बच्चा खड़ा हुआ था। इसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन शक्ल से ये और भी छोटा लगता था, जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो। इसका कद 4 फीट 9 इंचेस था और इसका वजन सिर्फ 40 किलो था। इस बच्चे का नाम नोहा ने था। ये मासूम सा दिखने वाला बच्चा कितना खतरनाक है, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। आज ये बच्चा 50 साल की जेल काट रहा है। दोस्तों, ओक्लाहोमा अमेरिका की एक रियासत। ये दिसंबर 2022 की बात है, जब यहाँ ये बच्चा नोहा रहता था। नोहा के माँ बाप दोनों आदी मुजरिम थे। इसका बाप तो कई दफा जेल भी जा चुका था। नोहा अपना घर छोड़ चुका था और सड़कों पर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। दोस्तों, नोहा सिर्फ 15 साल की एज में एक गैंग का मेंबर बन गया। इस गैंग का नाम हूवर क्रिप्स गैंग था। इस गैंग ने इस शहर में खौफ फैलाया हुआ था। ये गैंग गन्स और चाकू वगैरह लेकर लोगों को लूटा करते थे। नोहा खुद लोगों के घरों में घुसकर उनको लूट लिया करता था। आप इमेजिन करें कि लोग इसको देखकर क्या फील करते होंगे कि एक छोटे से बच्चे ने गन उठाई हुई है और इनको लूट रहा है। इसकी एज सिर्फ 14 या 15 साल थी, लेकिन ये इस एज से भी छोटा लगता था। नोहा को पुलिस ने कई दफा अरेस्ट किया था, लेकिन बाद में इसको छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब नोहा बहुत खतरनाक हो चुका था और तभी पुलिस इसको ढूंढ रही थी। दोस्तों, एक दिन पुलिस को एक फोन आया। ये फोन एक औरत का था जो बहुत घबराई हुई थी। इसने पुलिस को बताया कि एक बच्चा इसकी गाड़ी छीनकर भाग गया है। पुलिस को फौरन नोहा का ख्याल आया कि ये इसी का काम हो सकता है। दोस्तों, नोहा ने न सिर्फ इस औरत की गाड़ी चुराई थी, बल्कि इसने वहां एक 10 साल की बच्ची पर गोली भी चला दी थी। ये गोली इस बच्ची की गर्दन पर लगी थी। इस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां इसकी जान खतरे में थी। पुलिस फौरन वहां पहुंच गई और नोहा की गाड़ी का पीछा करना शुरू हो गई। कुछ देर इसका पीछा करने के बाद फाइनली पुलिस ने इस बच्चे को अरेस्ट कर लिया। नोहा के पास से न सिर्फ गन बरामद हुई, बल्कि इसके पास ड्रग्स भी मौजूद थे। इसके जराइम की लिस्ट बहुत बड़ी थी। दोस्तों, अब क्योंकि ये सिर्फ 15 साल का था, तो पुलिस ने इसको अरेस्ट कर जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में भेज दिया। नोहा पहले भी कई दफा यहाँ जा चुका था। दोस्तों, ये वो जगह होती है जहाँ कम उम्र मुजरिमों को भेजा जाता है, यानी बच्चों को। अमेरिका में जुवेनाइल कोर्ट्स मौजूद हैं, यानी बच्चों की कोर्ट्स। यानी जो मुजरिम अभी बच्चे होते हैं, उनकी अदालतें, उनकी जेल्स अलग से होती हैं। अगर बच्चे किसी मामूली जुर्म में मुलव्विस हो, तो कोशिश की जाती है कि उनको यहाँ ठीक किया जा सके, ताकि इनकी जिंदगी आगे चलकर बेहतर हो जाए। लेकिन नोहा के जराइम बहुत खतरनाक थे। इस पर अदालत में केस चलना शुरू हो गया और तब तक इसने इसी सेंटर में रहना था। वो जो बच्ची थी जिस पर इसने गोली चलाई थी, खुशकिस्मती से उस बच्ची की जान बच गई थी। लेकिन पुलिस कहाँ जानती थी कि नोहा अब क्या करने वाला है। दोस्तों, 8 महीने इस सेंटर में गुजारने के बाद नोहा इस जेल से भाग निकला। ये अगस्त 2023 की बात है। इसके साथ एक और बच्चा भी यहाँ से भागा था। नोहा ने जेल के स्टाफ के एक बंदे पर हमला कर इसको जख्मी कर दिया था। ये जेल की दीवार फलांगकर वहाँ से भाग गया। अब क्योंकि जुवेनाइल सेंटर्स में बच्चे रहते हैं, तो इन जेल्स की सिक्योरिटी इतनी सख्त नहीं होती और इसी बात का फायदा नोहा ने उठाया था। पुलिस एक दफा फिर से इसको ढूंढ रही थी। पुलिस ने इसकी तस्वीरें इस शहर और आसपास के इलाकों में फैला दी थी और इसी वजह से नोहा पकड़ा गया। सिर्फ 3 दिन के बाद नोहा को इसी शहर के एक ग्रोसरी स्टोर के सामने से अरेस्ट कर लिया गया था। कुछ लोगों ने इसको देखकर पहचान लिया और पुलिस को इत्ला कर दी थी। नोहा को एक दफा फिर से जेल भेज दिया गया, लेकिन इस दफा इसको इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में रखा गया था। दोस्तों, सिर्फ 2 महीनों के अंदर इसके केस का फैसला अदालत ने कर दिया। नोहा को 50 साल के लिए जेल भेज दिया गया। दरअसल नोहा पहले भी कई दफा जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में जा चुका था। ये बाहर आता और फिर से जराइम करना शुरू हो जाता था। अदालत ने कहा कि इस दफा इसको जेल से बाहर भेजने का रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये एक बच्ची को गोली मार चुका था और जेल तोड़कर भी भाग चुका था। नोहा आज जेल में ही मौजूद है और अपनी सजा काट रहा है।